नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपसे आज रातों रात में कुछ विशेष बात करने बैठा हूँ। विशेष बात आप समझ ही सकते हैं कि राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है, तभी मैं विशेष बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसकी चर्चा मैं पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ। और हमारे चैनल पे लगातार आप सभी का कमेंट आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है कि हम इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं। जी, हम आपसे बताना चाहेंगे कि हम इस मुद्दे को कभी छोड़े नहीं हैं। हमने लगातार इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि हम जो खड़े हैं, आप खड़े हैं, ये दुनिया खड़ी है जिन लोगों के बदौलत। हम उनकी बात कैसे नहीं कर सकते हैं? हम किसानों की बात कैसे नहीं कर सकते हैं? बिना किसानों के कल्पना ही नहीं कर सकते हैं आप। न तो इस राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, न लोगों की कल्पना कर सकते हैं, न मानवता की कल्पना कर सकते हैं, न जीव की कल्पना कर सकते हैं। इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सबको रक्षण का, पालन का, पोषण का और उन्हें संभालने का, उन्हें जीवन दान देने का जो सबसे बड़ा काम हर परिस्थिति में करता है वो किसान है। हमने कई एपिसोड किए, आपने उस एपिसोड को सराहा भी है, लेकिन आपकी आदत हो गई है पॉलिटिकल खबरें सुनने की। लेकिन जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस खबर में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। मेरे अगल बगल में कोई नहीं है, लेकिन एक शख्स मेरे बगल में है, किसान का बेटा है। किसान का तो बेटा मैं भी हूँ। मैं एक सैनिक का भी बेटा हूँ और एक किसान का भी बेटा हूँ, क्योंकि जब मेरे पिताजी ने सेना से, उन्हें जब छुट्टी मिली थी, जब सेना से लौट करके आए थे, तो जम करके उन्होंने किसानी किया था। मुझे पता है कि खेतों में हल कैसे चलते हैं। मैंने वो सारी चीज़ देखे हैं। एक किसान के बेटा को जब उसके पिता बहुत सारे अरमानों से पाल करके और शिक्षा के लिए भेजते हैं, तो उनकी कठिनाइयाँ क्या होती हैं, कैसे वो अपने पेट काट करके, जी हाँ, पेट काट करके मैं बोल रहा हूँ, जो दूसरे का पेट भरता है वो पेट काट करके कैसे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। और अगर उसे नौकरी नहीं मिले तो एक बड़ी समस्या हो जाती है। यानी कि वो किसान जो आपका पेट पालता है वो भी परेशान है और उसके बच्चे भी परेशान हैं। इस परेशानी को बेहतर ढंग से समझा सकता है किसान का बच्चा, जिसने खेती भी किया हो और पढ़ाई भी किया हो। आप ही के बीच का वो बच्चा है, आप उसे जानते हैं। मैं मिलवाता हूँ एक किसान के बच्चे से। आप मिलिए और उसे सुनिए कि इस किसान बिल को लेकर के और किसानी को लेकर के क्या कुछ उसके मन में बातें हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए। हल चलाकर खेतों को मैंने ही सजाया रे, गेहूं चावल मक्के के दाने को उगाया रे। हल चलाकर खेतों को मैंने ही सजाया रे, गेहूं चावल मक्के के दाने को उगाया रे। चूल्हा भी जलाया मैंने, भात भी पकाया रे। अरे चूल्हा भी जलाया मैंने, भात भी पकाया रे। रहूं क्यों भूखे पेट रे, कि मेरे लिए काम नहीं। रहूं क्यों भूखे पेट रे, कि मेरे लिए काम नहीं। नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं, लेकिन भारत लाइव पे आप सुमन रिपोर्टर को नहीं देख रहे। ये सुमन एक किसान का बेटा है। बिहार के ही मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ, किसानों के खेत की मिट्टी में लोट लोट कर बड़ा हुआ, मिट्टी की सुगंध को सूंघ करके बड़ा हुआ सुमन बोल रहा है। बहुत सारे लोग आए आपको, बाबा ने कई बार आपसे किसानों की बात की, हमारे संपादक नमन मिश्रा ने आपसे कई बार किसानों की बात की। लेकिन क्या है ना कि जब किसानों की बात की जाती है, जब सरोकार से जुड़ी हुई बात की जाती है, तो आप लोगों को पसंद नहीं आता है। क्या है ना कि आपके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, हैशटैग लगा करके आप लिखने वाला युग है, आप भी वही रेस में हैं। लेकिन क्या है ना कि दुनिया की सारी चीज़ें आएगी और चली जाएगी, लेकिन पेट भरने के लिए ना अन्न ही खाना पड़ेगा। और किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं।
बहुत सारे ऐसे लॉज आएंगे, बहुत सारे नियम आएंगे, कानून बनेंगे। कोई बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए होगा, कोई अन्य लोगों के लिए होगा, कोई डॉक्टर्स के लिए होंगे, कोई टीचर्स के लिए होंगे, लेकिन किसानों के लिए क्या? उन्हें जब तक मिट्टी में उतर करके, अपने ज़मीन पर उतर करके काम नहीं करना होगा, तब तक वो बीज जो है ना अंकुरित नहीं होगा और उस बीज से कोई पौधा नहीं निकलेगा। और जब जब पौधा नहीं निकलेगा तब तब ये पेट नहीं भरेगा। ऐसा नहीं है कि जो किसान किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सिर्फ उनका पेट नहीं भरेगा। अरे भाई, जब उपज ही नहीं होगा तो आपका पेट कहाँ से भरेगा? आपके पास पैसा रहेगा क्या? पैसा खा लीजिएगा क्या? बहुत सारे मीडिया जगत के लोग और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं अलग अलग चीज़ों पर लिख रहे हैं, सारी चीज़ें लिख रही है, लेकिन जब बात किसानों की आती है, उनका क्या? दिल्ली में क्या कुछ कर चल रहा है, ये बात शायद अब आपसे भी अछूता नहीं रहा होगा। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। हम भी फेसबुक पे बहुत कुछ लिखा करते हैं। हम फेसबुक पर आज हमारे सामने एक स्टोरी आई जो 1 साल पहले मैंने एक पोस्ट किया था, और उसमें तब मुझे याद आया कि दिल्ली चलो किसान आंदोलन जो है 29 नवंबर को पिछले साल भी चला था। हर बार दिल्ली चलने की क्यों जरूरत होती है? जब किसान खेत को छोड़ करके दिल्ली में जाके शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका पेट कौन भरेगा भाई? सवाल बहुत सारे हैं। और जिस तरह हम किसान के बेटे हैं, बहुत सारे लोग किसान के बेटे होंगे, खेतों को जानते होंगे। जब हल चलता है ना तो एक महक आती है। उस महक, जो मिट्टी की जो सुगंध होती है, खुशबू होती है, वो इस कदर लोगों के जब देह में आकर के लगती है, तो वो खुशबू की बात हम कर रहे हैं, लोगों के दिलो दिमाग में आकर के उतरती है, तब जाकर के पता चलता है कि खेती क्या चीज़ होती है, मिट्टी की महक क्या चीज़ होती है, स्वदेश की बात क्या चीज़ होती है। लेकिन सोचिएगा, जब किसान खेत को छोड़ करके दिल्ली चले जाए तो कैसे होगा, क्या कुछ होगा? ये बात तो सरकारों को भी सोचना चाहिए ना। आपको पता है पूरा माजरा क्या है? हमको लगता नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो अच्छा बात है, लेकिन क्या कुछ माजरा है हम आपको फिर से एक बार बताते हैं। पूरा बात जो है पॉइंट आउट करके लेके आए हैं, सब बात का खाता बही करके आए हैं। किसान है ना, क्या कहें कि घर में कल घर का चूल्हा कैसे जलेगा, इसके लिए भी हिसाब बारी करके रखना होता है। बहुत बहुत टर्म सुने हैं हमने, बहुत बहुत चीज़ें सुनी है हमने, वो सारी चीज़ों पे आज हम बात करने आए हैं। हरियाणा और पंजाब में हमारे तरह ही, हमारे पिता के तरह ही बहुत सारे किसान रहते हैं। उन लोगों ने इस बार फिर 2020 में जो कृषि को लेकर के एक नियम कानून आया है, जो नया नियम कानून आया है, उसके विरोध में सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं। और बर्ताव कैसा किया जा रहा है, बर्ताव कैसे किया जा रहा है, ये सोशल मीडिया का दौर है सर। आप तक भी तस्वीरें पहुंच जा रही होगी। हो सकता है कि आपने उस पर लाइक किया हो, लेकिन लाइक करके उसके बाद आपने स्क्रॉल कर दिया हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्टेटस लगा दिया होगा और इमोजी एक दे दिया होगा जिसमें आंखों में आंसू होगा, उसके बाद फिर भूल गए होंगे, बढ़ गए होंगे अगली खबर की ओर, बढ़ गए होंगे बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, देश की राजनीति में क्या हो रहा है जानने के लिए। हमारी दिलचस्पी तो है ही नहीं ना किसानी से। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपकी दिलचस्पी किसानी से नहीं है तो आपको भूल जाना चाहिए कि आपको खाना भी खाना है। उस जो आप अन्न खरीद कहीं भी किसी बड़े मॉल से खरीद करके लाते हैं, या किसी दुकान से खरीद करके लाते हैं, किसी धन्ना सेठ के यहाँ से खरीद के लाते हैं वो चावल, उस पर आपका अधिकार नहीं है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। अरे जिसने बीज को सहेज करके, संभाल करके, अपने बच्चे की तरह पाल करके एक पौधा बनाया, पौधे को धूप छांव से बचाया, उसमें अन्न लगाया, हक तो उसका है ना। मतलब एक बच्चे को कोई और पाले और आप ले रहे हैं तो आपको उसके प्रति तो थोड़ा सम्मान जताना होगा ना। चलिए कृषि बिल की बात कर लेते हैं।
2020 में कृषि बिल आया और जिसके बाद से ये सारा माजरा जो है कुछ बदल गया। लेकिन सरकार अपनी ओर से बातें जारी कर रही है, सरकार अलग अलग बातें कह रही है। लेकिन एक और बात है, जो सरकार बातें कह रही है वो एक्ट में तो लिखा ही नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं ये बातें जो है, जो सरकार एक्ट से अलग होकर के कह रही है, ये और कन्फ्यूजन पैदा कर रही है और किसान हटने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है, हर साल दिल्ली चलो आंदोलन, ये आप समझिए ना, स्वतंत्रता संग्राम के वक्त भी दिल्ली चलो ये आंदोलन होता था, आज भी दिल्ली चलो आंदोलन होता है। चलिए खैर बात करते हैं कहाँ दिक्कतें हैं। सबसे पहला जो डर है वो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की है, एमएसपी की बात कर रहे हैं। सरकार जो नया कृषि नियम लाई है 2020, इसमें ये बातें बताई जा रही है, जो किसान जिसको लेके बातें कह रहे हैं, किसान मित्र कह रहे हैं कि मंडियों के बाहर भी जो है अब किसानों की जो है खरीद बिक्री की जाती है। मतलब किसानों की नहीं, माफ कीजिएगा, किसान के जो उपज होते हैं उनकी खरीद बिक्री की जा सकती है मंडियों के बाहर भी। अब देखिए इसमें क्या कुछ होगा, वहां एमएसपी वाला कोई भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस जो है, उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये बातें एक्ट में लिखी ही नहीं हुई है। यानी कि अगर मंडियों के बाहर जाकर के किसान से कोई अनाज खरीदता है तो वहां हो सकता है कि किसान को फायदा हो और ये भी हो सकता है कि किसान को नुकसान हो। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है। दूसरी ओर बात करते हैं, अगर मंडियों के बाहर जाकर के अगर कोई किसान से कुछ खरीदता है तो वहां टैक्स का भी कोई प्रावधान नहीं है। अब देखिए हरियाणा और पंजाब जैसे बात करें, सरकारों की बात करें तो उनके लिए भी ये चिंता की विषय है। मंडियों में 6 से 7% का जो है मंडी का एक टैक्स लगता है और वही जो मंडी के बाहर जो है जब किसान बेचते हैं, और किसान जो मंडी के बाहर का जो एक व्यापार का रास्ता जो सरकार खोल दी है केंद्र सरकार, इससे ये टैक्स जो है राज्य सरकारों को नहीं मिल पाएगा। इसी को लेकर के हरियाणा और पंजाब के किसान जो है, किसान के साथ साथ वहाँ की सरकारें भी भयभीत है। पंजाब सरकार तो बोल रही है लेकिन हरियाणा सरकार इस पर चुप है, बीजेपी की सरकार है वहाँ, हरियाणा सरकार वहाँ शांत बैठी हुई है। इस पर सत्ताधारी दल ही है तो इसलिए उस पर मौन है फिलहाल। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, हम सबसे पहले एक और जो बात करें, एमएसपी की बात हो गई, खत्म होने का डर है। इसके जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी का जो है एक नया गठन किया है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है, यानी कि ये जो एपीएमसी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये बनाने की बात है नए एक्ट में। इसी को लेकर के किसान सबसे ज़्यादा नाराज हैं और डरे भी हुए हैं। हमने 2 बातें बताई आपको कि एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है, ये जो हम कृषि से बाहर यानी कि मंडी के बाहर जब जाके खरीद बिक्री होती है तो उसमें कोई इसका प्रावधान नहीं है। एमएसपी का वहाँ कोई जिक्र नहीं है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, जिसको लेकर के किसान आश्वस्त रहते थे कि हमने जो कुछ भी उपजाया है सरकार से एक जो मतलब सरकार इसको लेकर तय करेगी कि हमारा कितना लागत हुआ है, इसके आधार पर मिनिमम सपोर्टिव प्राइस जो है इससे यानी कि कम में आप नहीं खरीद सकते हैं, ये सरकार के द्वारा तय की जाती है। और इस पे जो जब मार्केट मंडियों से बाहर बिकेगी उस पर कोई एमएसपी का जो है यहाँ कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है एक्ट में। दूसरी बात हमने बताई कि राज्य सरकार के क्या डर है। राज्य सरकार का जो व्यवसाय है, राज्य सरकार के राजस्व में जो है सबसे ज़्यादा मंडी टैक्स से आता है, 6 से 7% जो है मंडी टैक्स आती है। तो हरियाणा और पंजाब की सरकारें के लिए भी ये जो है दिक्कत की बात है। यहाँ जो है हरियाणा और पंजाब की सरकारें भी इस बात को लेकर के भयभीत है। खैर हरियाणा और पंजाब दोनों की बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। ये कोशिश की जा रही है कि किसान जो है दोनों राज्यों से उठ करके दिल्ली नहीं पहुंचे। दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली की सड़कें जाम हो जाएगी। पिछली बार भी याद कीजिए आप, नासिक के किसान, महाराष्ट्र के किसान पैदल चलते हुए दिल्ली पहुंच गए थे, पैर में छाला था प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर के और मांगे थी। हुआ क्या था? कुछ भी नहीं। मतलब पैर में फोफले उग जाए, घिस जाए, कोई मतलब ही नहीं है। देखना है कि कहाँ चुनाव है, कहाँ जीते हैं, कहाँ फतेह हासिल नहीं किए हैं, कैसे जोड़ तोड़ मरोड़ के हम सरकार बना लेंगे, हम सत्ता बना लेंगे। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, किसान के बेटे हैं,
आज दिल खोल के कहने दीजिए, सारी बातों पर जिक्र करेंगे। उसके बाद तीसरा जो अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ी बात है, देखिए पॉइंट बना करके हम लाए हैं, सब बात हम आपको बताएंगे। जो सरकार के बिल में मंडियों को ख़त्म करने की तो कोई बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन इस बात का जो इम्पैक्ट है मंडियों को तबाह करने पे लगा हुआ है। अब ये सोच रहे होंगे आप, हम ये बातें कैसे कह रहे हैं? अब समझिए, जब मंडियों के बाहर टैक्स का प्रावधान नहीं होगा और मंडी के भीतर टैक्स का प्रावधान होगा, तो कौन व्यापारी आएगा मंडी के भीतर खरीदने के लिए? सभी तो यही चाहेंगे कि हम बाहर से जाकर के लें, और वहां तो सरकार का कोई नियम कानून भी नहीं रहेगा। तो इसको लेकर जो एक पैरेलल जो डेवलप की जा रही है, इसको लेकर के जो खासा वर्ग है, जो किसान का समूह है, वो लगातार नाराज चल रहा है। और कहीं ना कहीं अब बात करें दूसरी ओर, हम बात करते हैं जो मंडियों की बात हो गई, मंडी से बाहर की बात हो गई। ये तर्क दिया जा रहा है कि जो व्यापारी जो खरीदते हैं उनके 6 से 7% टैक्स का नुकसान करके मंडी से बाहर जाके खरीद लेगा। ये किसान जो है, किसान बंधु जो है तर्क दे रहे हैं। चलिए, इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। जी बिल्कुल, ये जो नया बिल जो आया है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इसमें किसानों से अदालत जाने का हक छीन लिया है, यानी कि व्यापारी और किसान के बीच अगर खरीद बिक्री के दरमियान अगर कोई बातचीत होती है, कोई विवाद होता है, तो किसान इसको लेकर के अदालत के शरण में नहीं जा सकते हैं। वो एसडीएम के स्तर पे, और बात करें एसडीएम और डीएम के स्तर पे इसे सुलझाना होगा उन्हें। इस नए बिल में इस बात की जिक्र है। अब किसान का क्या कहना है? किसानों का कहना है कि डीएम और एसडीएम तो सरकार की कठपुतलियां होती है, हमें कोर्ट के शरण में, हमें न्यायिक व्यवस्था से हमें अलग कर दिया गया इस बिल से। तो अगर हमारे साथ कहीं ज़्यादातरी होती है, अगर हमें ढंग से कोई चीज़ नहीं मिल पाती है, हमें सम्मान नहीं मिल पाती है, हमें अगर हमारे अनाज को कीमत नहीं मिल पाती है, या हमारे साथ कोई धोखाधड़ी होती है, तो हम कहाँ जाएंगे? डीएम एसडीएम के पास। किसानों का मानना है कि वो सरकार की कठपुतलियाँ हैं, तो हमें न्यायिक प्रक्रिया से इस बिल के माध्यम से दूर कर दिया गया। और किसान का सीधा मानना है कि ये जो नई व्यवस्था है ये मंडियों को तबाह करने की बात है, जो कृषि मंडी बनी हुई है, क्योंकि कोई भी व्यापारी वर्ग टैक्स दे करके किसानों से खरीदने नहीं आएगा। अब देखिए ना, जो भी व्यापारी वर्ग हैं वो मंडियों से छिटक करके बाहर चले आएंगे, क्योंकि बाहर की जो मार्केट, जो पैरेलल मार्केट सिस्टम खड़ी हो रही है, उसमें सरकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा, एमएसपी वाली बात नहीं होगी। तो व्यापारी वर्ग जो है वो अपने अनुसार जो है किसानों की जो अनाज है, जो खेती से जो कुछ भी पैदावार होती है, उसका दाम लगाएंगे, अपने अनुसार दाम लगाएंगे। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है किसानों को, और किसान ये मानते हैं कि इस तरह से जो उनका जो अनाज उनका रहेगा और उस पर पूरा कब्जा जो है व्यापारी वर्ग का हो जाएगा, और जो बातें कोर्ट के अधीन भी नहीं जा सकती है, जिसको लेकर के किसान जो है कोर्ट में भी नहीं जा सकते, उन्हें डीएम एसडीएम के स्तर पर जाकर सुलझाना होगा। ये बातें सरकार के बीच है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो बात सरकार एक्ट में नहीं लिख रही है, वो पार्टी फोरम के स्तर पर और मीडिया के स्तर पर वो सारी बातें रख रही है सरकार। अब किसान का मानना है कि पहले भी देखिए, कानूनी व्यवस्था में जब आप जाइएगा तो कोई बातें जो मीडिया में बयान हो या फिर पार्टी फोरम के स्तर पे जो भी बयान हो, उसको आप आधार नहीं बना सकते हैं। ये किसानों का मामला मानना है। किसान ये सोच रहे हैं कि एक्ट में जो लिखी हुई बात है, अगर वो चीज़ फॉलो नहीं होती है तब तो आप न्यायालय जा सकते हैं। सरकार अपने ऑफिशियल बयानों में और पार्टी फोरम के स्तर पर इस बात का दावा तो कर रही है, इस बात का विश्वास तो दिला रही है किसानों की कि मंडियां जो है बंद नहीं होंगी और एमएसपी भी जो है वो भी मिलता रहेगा। एमएसपी का जो कंसेप्ट है ये भी बंद नहीं होगा। लेकिन यही बात जो है सरकार एक्ट में नहीं लिख रही है, और पार्टी फोरम के स्तर पर और जो सरकार का जो ऐसे ही बयान है, जो ऑफिशियल बयान है, इसको लेकर के न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। लेकिन एक्ट में लिखी हुई बातों को लेकर के किसान न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं किसानों के बीच भ्रम जो है और ज्यादा पैदा कर रहा है। अब सीधे समझिए, ये मिलाकर के कुल बातें हैं जो किसानों का मानना है कि सरकार का कोई भी बयान जो एमएसपी का और जो विश्वास की बात करते हैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। सीधे तौर पे मानिए कि किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं, अगर सरकार उनके हित में जाकर के फैसला नहीं लेगी तो कैसे होगा? सरकार तो
सीधे तौर पे सारी बातें कह रही है, एक्ट में नहीं लिख रही है, और कहीं ना कहीं यही बात किसान के बीच जो जाके भ्रम पैदा कर रहा है। तो इस भ्रम, किसान और सरकार के बीच का जो ये कम्युनिकेशन गैप है, एक कुछ अगर हो सकता है कि बीच में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हो, तो इसको जाकर के कौन सही करेगा? क्या है ना सरकार कि हम लोग किसान के बेटे हैं, हमारा घर का चूल्हा भी जो है हमारे खेत के अन्न पे ही डिपेंड होता है। एक किसान का बेटा भी चाहता है कि हम IAS बने, बड़े बड़े जाकर के हम कॉलेजेज में जाकर के पढ़े, अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाकर के पढ़े, लेकिन विदेश जाकर के पढ़े तो विदेश का बात कर दी है। पैसा नहीं होता है ना इतना, कहाँ से जाएंगे विदेश, सपना होता है। खैर इतना तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए कि घर का चूल्हा जो है चलता रहे, क्योंकि अगर देश के अन्नदाता हैं तभी आप हैं, तभी हम हैं। क्योंकि जब तक पेट में अगर अन्न रहेगा ना, तभी सोशल मीडिया पे #वी विथ फार्मर्स लिखने में मज़ा आता है, कुछ से कुछ लिखने में मज़ा आता है। हम नहीं मिलेंगे, अगले एपिसोड में आपको रिपोर्टर सुमन मिलेंगे, उनसे भेंट करते रहिएगा। हमको दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।